अर्जुन की मौत पर क्यों हंस पड़ी उनकी पत्नी? अर्जुन के बेटे ने क्यों किया अर्जुन का वध? आखिर अर्जुन कैसे हुए दोबारा जिंदा? किसकी गलती की वजह से अर्जुन को मिला श्राप? दोस्तों, अगर हम भारत में युद्धों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर महाभारत ही आता है। और इस युद्ध में कर्ण के अलावा अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा था तो वे थे धनुर्धर अर्जुन, जिनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यदि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन न लड़ते तो शायद पांडवों की जीत होना नामुमकिन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले भी मर चुके थे। इसका मतलब ये कि अर्जुन अपने जीवन में 2 बार मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन उनकी मृत्यु के दौरान जहाँ एक तरफ पूरा हस्तिनापुर शोक में था तो वहीं दूसरी तरफ देवी गंगा उनकी मृत्यु पर खुश थीं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे उन्हें दोबारा मर के जिंदा किया गया? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, जिसके कुछ दिन बाद ही युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की सोची। यज्ञ करवाने के लिए अर्जुन अश्व को लेने गए। ऐसे में अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी यात्रा के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें से कई राज्यों के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, चलते चलते जब एक दिन अश्वमेघ यानी कि यज्ञ का अश्व मणिपुर पहुंचा तो उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। बब्रुवाहन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे। जब बब्रुवाहन ने ये सुना कि उनके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधार रहे हैं तो वो उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा। जब बब्रुवाहन अपने राज्य मणिपुर में अपने पिता के स्वागत के लिए आगे बढ़े तो उनको अर्जुन ने रोक दिया और कहा कि बब्रुवाहन, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए नियम अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आगे का फैसला होगा। ये सुनकर बब्रुवाहन ने युद्ध से सीधा मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। काफी कोशिशों के बाद जब बब्रुवाहन नहीं माने तो आखिर में उस समय अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी वहां आ गई। दोस्तों, माता उलूपी ने अपने पुत्र बब्रुवाहन को समझाया और कहा कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा और ऐसा करना कतई सही नहीं है। दोस्तों, अपनी माता की बात सुनकर आखिरकार बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद दोनों बाप बेटे के बीच घोर युद्ध हुआ। काफी लंबे समय तक चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बब्रुवाहन ने बाण से अर्जुन की छाती पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन की मृत्यु हो गई। ये देख बब्रुवाहन को अपने किए पर खेद हुआ। पूरे हस्तिनापुर में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन ने अपने ही पिता, सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु के पीछे असली वजह क्या थी। मौत की खबर सुनते ही अर्जुन की मां कुंती जोर जोर से रोने लगी। ऐसा देख वहां उलूपी प्रकट हुई, यानी अर्जुन की दूसरी पत्नी, जिसके बाद नागकन्या उलूपी ने संजीवन मणि बब्रुवाहन को देकर कहा कि ये मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। दोस्तों, वो मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। जब अर्जुन जीवित हो उठे तो उन्होंने उलूपी से पूछा कि तुमने मुझे जिंदा कैसे किया? तो इसके बाद उलूपी ने बताया कि ये मेरी ही मोहिनी माया थी, तुम्हारी मृत्यु मैंने ही कराई है। छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसुदेवता आपको श्राप देना चाहते थे। मैंने ये बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वो अपने पिता का वध कर दे तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। वसुओं के श्राप से बचाने के लिए मैंने ही ये मोहिनी माया दिखाई थी।
दोस्तों, इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।